3000 साल से जमीन के नीचे छुपा हुआ एक राजा के मम्मी को जब पाया गया, उसके बाद जो हुआ वो बहुत ही भयंकर था। 1922 में इजिप्ट के वैली ऑफ द किंग में एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर किंग टुटनखामुन के समाधि को ढूंढ रहे थे। सब एक्सपर्ट ने कह दिया था कि वैली ऑफ द किंग में कोई मम्मी नहीं है, लेकिन 5 साल तक खोज करने के बाद हावर्ड कार्टर और उनकी टीम को रेत के नीचे एक सीढ़ी दिखाई देता है जो जमीन के नीचे जा रहा था। कार्टर और उनकी टीम उस सीढ़ी से धीरे धीरे नीचे उतरने लगते हैं। कार्टर को यह पता ही नहीं था कि ये सीढ़ियां उन्हें एक ऐसे चेम्बर तक ले जाएगा जहां से कहानी शुरू नहीं बल्कि खत्म होती है। और सीढ़ियां खत्म होने के बाद उन्हें एक दरवाजा दिखाई देता है जिस पर एंशिएंट इजिप्ट का रॉयल सील लगा हुआ था। दोस्तों, ये रॉयल सील कोई ताला नहीं है, ये बस एक प्रूफ है कि इस दरवाजे को राजा के मरने के बाद और किसी ने नहीं खोला। जब कार्टर ने ये दरवाजा खोला तो अंदर से 3000 साल पुरानी हवा कार्टर के बदन को लगता है। और अंधेरा होने की वजह से कार्टर ने एक मोमबत्ती जलाया और उन्होंने देखा सोने का स्टैचू, ज्वेलरी, फर्नीचर सब कुछ था। और इन चीजों को 3000 साल से किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। और उसी रूम के पीछे एक और सील चेम्बर था जिसमें राजा के मम्मी को छुपा कर रखा गया था। और सबसे डरावने वाली बात, इस चेम्बर को खोलने से पहले ही उन्हें एक वार्निंग मिल चुका था जहां लिखा था जो भी राजा के शांति को बिगाड़ेगा उसे उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन कार्टर ने इस वार्निंग को ऐसे इग्नोर किया जैसे ये कोई ऐप का टर्म्स एंड कंडीशन हो। वार्निंग को इग्नोर करके कार्टर अंदर जाता है और 5 साल खोज करने के बाद उसे किंग टूट की मम्मी मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, असली कहानी यहाँ से शुरू होता है। जिस दिन ये चेम्बर खोला जाता है ठीक उसी दिन कार्टर के घर पे एक कोबरा सांप घुस जाता है और उनके एक बहुत प्यारे पंछी को खा जाता है। और कोबरा सांप को इजिप्ट के राजा का प्रोटेक्टर माना जाता है। और किंग टुटनखामुन के इस फेमस गोल्डन मार्क्स पे आप एक कोबरा सांप को देख सकते हो। दोस्तों, ये इतना अजीब था कि कार्टर के पूरे टीम की सांसें रुक गई, लेकिन कार्टर ने इसे कोइंसिडेंस बोल दिया। लेकिन असली शौक तब लगता है जब कुछ महीने बाद लॉर्ड कार्नावान, जो इस पूरे सर्च प्रोजेक्ट को फंडिंग कर रहे थे, एक छोटे से मॉस्किटो बाइट से उनकी मौत हो जाता है। और इस प्रोजेक्ट के साथ जितने लोग थे वो सभी धीरे धीरे मर जाते हैं 1 साल के अंदर। सब बोल रहे थे कि ये सब हो रहा है राजा के कर्ज के वजह से। लेकिन हावर्ड कार्टर, जिन्होंने ये मम्मी खोजा था, वो 16 साल तक जिंदा रहता है। देखिए दोस्तों, साइंस के हिसाब से ये कोई कर्ज नहीं था, लेकिन इजिप्ट के लोग मानते हैं कि उस दिन उस चेम्बर से कुछ तो जाग गया था। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।